बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज एक मौजू जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है दांत दर्द, दांतों का पीलापन, दांतों में मांस खोरा और दांतों में सोजिश का हो जाना और दांतों का हिलना। ये ऐसा एक मर्ज़ है जिसके अंदर लोग सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट ही आपको बेहतरीन मशवरा देगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बेहतरीन टिप के अंदर मौजूद हैं जो दांतों के मूज़ी अमराज से आपको शिफा दे सकता है, दांतों के दर्द से आपको बचा सकता है, दांतों की जुमला तकलीफ़ आपकी रफ़ा कर सकता है। तो कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको शदीद दांत में दर्द होता है और वो बड़े परेशान होते हैं, और रात के टाइम दर्द अक्सर ये होता है कि क्या किया जाए। तो घरों में मुख्तलिफ लोग टोटके कर रहे होते हैं, तो कोई लौंग रख लेता है, कोई अजवाइन रख लेता है, कोई खुश कर लेता है, लेकिन मैं दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से दांत दर्द आपका फौरी ठीक हो जाएगा, और ये घरों में बना के आप रख सकते हैं। आम सी चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं। नंबर एक, माजू। ये गोल गोल सा एक इंग्रेडिएंट्स होता है माजू, और उसी के साथ काली मिर्च। दूसरी चीज़, माजू, काली मिर्च, ये दो चीज़ें भी काफ़ी हैं। एक पाव माजू ले लें और एक चटांग काली मिर्च ले लें, इनको आप पिसवा लें, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा पाउडर बन जाएगा जैसे बेसन होता है। रंग भी इसका ऐसा ही होगा गालिबन जैसे बेसन होता है। ये आप घर में शीशी में डाल के रख लें। जिसके भी दांत में दर्द हो रहा है, ये चुटकी से लेके उस जगह पे रख दें और मुंह बंद कर लें। तकरीबन 1-2 मिनट आप अपना माउथ को जो है ना बंद रखें। उसके बाद 2 मिनट के अंदर आपकी दर्द अल्लाह के हुक्म से, वो अगर कीड़े की वजह से है या कोई सोजिश है, वो सुकून मिल जाएगा। और 1-2 मिनट के बाद आप जो माउथ का सलाइवा है, जो टॉक्सिफिकेशन है, जो रद्दी मादा है, उसको इखराज कर दें। आप ज़बान मुंह को ढीला छोड़ दें और 1-8 मिनट ढीला छोड़े रखें, वो सारा मादा रिश्ता रहेगा, आप फौरी तौर पे सुकून में आ जाएंगे। तो ये वो चीज़ है, ये बेहतरीन चीज़ है कि जिसमें दांत दर्द, अच्छा दांत जिनकी हिलते हैं उनके लिए भी यही नुस्खा कामयाब है। उसके अंदर क्या करना है, आपने मसवाक ले लें या आप ब्रश ले लें। पहले आप उसको लगा के मल लें दांतों पे, उसके बाद आप ये हर जगह पे थोड़ा थोड़ा रख लें, ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ़्ट रख के 2-3 मिनट मुंह बंद कर लें। ये आप डेली अमल करें। जिनके दांत हिलते हैं 11 दिन के अंदर उनके दांत हिलना कम हो जाएंगे। अच्छा, हमारे बुज़ुर्गों में बहुत बड़ा इशू है कि डेंटिस्ट भी उनके केस को नहीं पकड़ता कि भाई अब आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब आपके मसल्स की ग्रिप ख़त्म हो गई है, तो वहाँ हम क्या करें। अब वहाँ पे बड़ी बड़ी जदीद चीज़ें, टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें। आपको पता है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा ट्रीटमेंट तित का है, दांतों का है, और हिकमत के अंदर सबसे सस्ता ट्रीटमेंट दांतों का है। यानी ये देखें कितनी एक ज़बरदस्त बात है कि पूरी दुनिया में जो ट्रीटमेंट सबसे महंगा है, हिकमत में अल्लाह पाक ने अपने लोगों की दर्द को समझते हुए सबसे सस्ता ट्रीटमेंट रखा है। आप पेस्ट देख लें, क्या वजह पेस्ट इतने महंगे हो गए। पहले वक्तों में लोग मंजन करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के मंजन आते थे, तो लोगों के दांत ऐसे थे कि गन्ना भी चबा लेते थे। आज लोग चिंगम खाते हैं तो दांत चिंगम के साथ ही निकल के बाहर भाग जाता है। तो ये तो हमारे हालात हैं बच्चों के। फिर दूसरा, हमारे बच्चों ने अपने दांतों के साथ बड़ा जुल्म किया है। मुख्तलिफ़ किस्म की सलांटियाँ, कलर्ड फूड, अब आइसक्रीम हो या कोई बिस्किट हो या कोई चॉकलेट हो या कोई गोली टॉफ़ी हो, सारों में फ्लेवर डाला जाता है। और सबसे ज़्यादा दांतों को जो बेरा गर्क करता है वो फ्लेवर करता है। नीले, पीले, सब्ज़ रंग के जो फूड कलर के नाम से बिक रहे हैं, ये आपके दांतों को ये कई जमा देते हैं, दांतों को खोखला कर देते हैं। अच्छा, इसमें यह कि बच्चे को आप ये कहें कि बच्चा 2 टाइम अपने दांत साफ़ करें। एक टाइम ये कि सुबह उठते साथ ही दांत नहीं साफ़ करने। उठने वाले जो दांत हैं वो रात आपने कर लिए हैं। हमारे यहाँ लोग अक्सर सुबह उठते हैं और दांत साफ़ करने लग जाते हैं। और मेरे भाइयों, जो रात आपने दांत साफ़ किए हैं खाना खुना खा के बिल्कुल एंड पे, वो सुबह तक आपके दांत साफ़ हैं। अब आपने जब नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट के बाद आपने दांत साफ़ करने हैं, ताकि ब्रेकफास्ट में खाए में अक्सर हम लोग जैम खाते हैं, केचप खाते हैं, शहद खा लेते हैं, हम कोई रोटी, ब्रेड, लिक्विड, कुछ ना कुछ, उससे हमारे दांतों में जो खला होता है उनमें फिर वहाँ डिपॉजिट होना शुरू होते हैं उसके पार्टिकल्स, वहाँ पे फिर वो मांसखोरा का भी डर होता है। तो आपने नाश्ते के बाद दांत को साफ़ करना है। फिर आप ताहयात, आप दांत तो जैसे मर्ज़ में नहीं मुब्तला होंगे। बच्चों ने जाहिर बात है गंदबला तो छोड़ना नहीं है, तो कम से कम वालिदैन यही कह दें कि जी गंदबला खाने के बाद पेस्ट कर लें। अगर रुक जाएंगे तो उनकी मेहरबानी बच्चों की, नहीं रुकेंगे तो भाई माँ बाप कहते हैं हम मजबूर हैं, फिर वो हकीमों और डॉक्टरों के पास भागते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि घर घर बच्चों को ऐसा इलाज दिया जाए कि महंगी भारी भरगम फ़ीसों से बच्चे और वालिदैन बच सकें।
तो अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, दांतों में चमक का इशू बहुत है। अक्सर देखें कि बड़ा खूबसूरत चेहरा है, साफ़ रंग है, अल्लाह ने हर तरह की चीज़ दी है, दांतों के अंदर पिलाहट है, पीला है, हंसते हैं तो आपकी शख्सियत को 4 चांद लगने के बजाय 2 चांद नीचे आ जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, मसवाक अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है कि मसवाक ना सिर्फ आपके दांतों को साफ़ करती है, बल्कि आपके अंदर जो दांतों के अंदर वो जिसे आप कह रहे हैं बादीपन जो आयत है उसको भी ख़त्म करती है, और सुन्नत भी है। और तीसरे चौथे नंबर पे मसवाक करने वाले शख्स की यादाश्त मजबूत होती है। मसवाक करने वाले शख्स की यादाश्त मजबूत होती है। और आप लोगों को अगर बता दिया जाए ना कि मसवाक के कितने फ़ायदे हैं, नमाज़ तो आप सब पढ़ते हैं, आप नमाज से पहले मसवाक कर लें, उस नमाज का भी अजर बढ़ जाएगा और फरिश्तों की नुसरत भी आएगी। तो मसवाक की आदत डालें। ये हमसे ना जदीद मेडिकल साइंस ने, इन गोरों ने अपनी चीज़ें बेचने के लिए ना कुदरती सारी चीज़ें छीन ली हैं जी। हमें उन्होंने प्लास्टिक दे दिया जिससे कैंसर होता है, प्लास्टिक का ब्रश दे दिया, और लकड़ी हमसे छीन ली जो कि हमारे मुफ्त मिलती थी। हमसे मंजन छीन लिए जो कुदरती होते थे, जो मंजन खा के लोग लकड़ हज़म, पत्थर हज़म और ये दांतों से दुनिया की हर चीज़ चबा सकते थे। उन्होंने अपने पेस्ट बेचना शुरू कर दिया, केमिकल वाले। उस पेस्ट से आप चाहे वो बेसन साफ़ करें वो भी चमकेंगे, उस पेस्ट से आप चाहे अपने बर्तन धो लें वो भी धुलेंगे, और वही पेस्ट जो केमिकल वाले, हम उससे दांत जो है उसको पोछा मारते हैं। तो मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब ये जो हमने वक्त 10-12 साल में हर चीज़ देख ली है, कौन कौन से अमराज में जदीद साइंस कहाँ रह गई है? कोरोना आया, कहाँ रह गई जदीद साइंस? वही पुराने टोटके, वही हमारे 1400 साल कबल आका नबी करीम, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमोदात दिए थे कि आपने हाथ धो के खाना खाना है, आपने जूती को घर के अंदर नहीं लेके जाना है, आपने नहाना है, गुस्ल करना है, आपने हर वक्त वज़ू करना है। तो ये वही SOPs थे जो अंग्रेज़ ने हमें दिए हैं कोरोना के आने पे, जबकि हमने अपने नबी मेहरबान की बात को नहीं माना। तो आज देख लें, अब वही बात हम मान रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें तिब्ब यूनानी की हैं जो तिब्ब इस्लामी से मंसूब है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हर चीज़ अपने हकीकत की तरफ वापस लौट के आती है। एक वक्त में लोग जाते हैं जदीद अंदाज में जिद्दत की तरफ, लेकिन उस जिद्दत के नुकसानात भी बहुत हैं। तो दूसरी चीज़ बात आ रही थी चमक की। चमक के अंदर इन 2 माजू और काली मिर्च के अंदर आपने ना 2-3 चीज़ें और मिला लें। एक आप समुंदर झाग मिला लें, और एक आप फिटकरी मिला लें। फिटकरी, समुंदर झाग, माजू और काली मिर्च। अब माजू कितना लेना है? माजू आपने लेना है आध पाव, काली मिर्च लेनी है आधी छटांग, और समुंदर झाग लेनी है 1 छटांग, और जो फिटकरी है वो भी लेनी है आपने 1 छटांग। अच्छा, फिटकरी को आपने पहले ना तवे पे बिरियाँ कर लेना है, बिरियाँ करके बिल्कुल फिर उसका पाउडर बनाना है। तो ये आपका मंजन तैयार है। माशाल्लाह, जिसके दांत पीले हैं वो आप मलना शुरू कर दें लकड़ी के साथ, मसवाक के साथ या ब्रश के साथ, तो वो माशाल्लाह 15-20 दिनों में आपके दांतों में एक ऐसी चमक आएगी कि जब आप मुस्कुराएंगे तो ऐसे होगा जैसे मोती निछावर हो रहे हैं आपके होठों से, आपके मुंह से। आपकी चमक से लोग मुतासिर होंगे, आपके दांतों की खूबसूरती से आपके चेहरे के जो है ना वो 4 चांद में इजाफा होगा। तो मेरे भाइयों, आखिरी में एक ऐसा चीज़ बताना जा रहा हूँ कि कुछ लोग, आपको पता है ये 6 माह से लेके 2-2.5 साल तक का बच्चों का पीरियड होता है दांतों का, जिसमें दांत आते हैं। कई बच्चों के दांत उन दिनों में भी नहीं आते। फिर एक पीरियड होता है जिसमें 6 साल से लेके 12 साल तक जिसमें दांत आते हैं बच्चों के, पक्के दांत जिसको हम कहते हैं। फिर एक अक्ल दांत आती है, बलूगत के बाद आती है, बलूगत के भी 6 साल बाद आती है, 17-18 साल में वो अक्लदार होती है। और अक्लदार भी कईयों की नहीं आती। तो अक्लदार के बारे में कहते हैं कि जब वो आती है तो इंसान को अकल आती है, लेकिन कई ऐसे हैं कि जो अक्लदार अभी आई नहीं है वो अक्लमंद पहले हो जाते हैं। तो हमने अब इसका भी आपको एक कामयाब तरीन एक ऐसी नुस्खा तिब्ब यूनानी में मौजूद है, जिसके दांत ना आते हों, अल्लाह के हुक्म से वो शहद में पेस्ट बना के रगड़ेगा, तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पक्के दांत वाला हो, चाहे वो अकल दांत हो, तो अल्लाह के हुक्म से वो दांत आपका आना शुरू हो जाएगा। वो क्या है? साद कॉफ़ी। साद कॉफ़ी के नाम की हमारी एक वो जड़ी बूटी है, उसको पीस लें, शहद में पेस्ट बना लें, आप उसको रगड़ना शुरू कर दें, 2 बार वहाँ पे लगा कर पेस्ट कर लें। कुछ दिनों बाद वहाँ ऐसी हरारत पैदा होगी,
वहाँ ऐसा फास्फोरस, ऐसा मैग्नीशियम, कैल्शियम मिलना शुरू हो जाएगा उस जगह को कि वहाँ पे उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो और उसके साथ सिर्फ ये नहीं कि आपने वो एज अ लोकल एप्लीकेशन चीज़ मलनी है, दांतों के लिए बेहतरीन चीज़ है कि दूध का भी इस्तेमाल करना है। दांतों के लिए आपके कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, HB लेवल पूरा होना ज़रूरी है। दांतों की पैदावार के लिए आपके अंदर जिंक, विटामिन C, मैग्नीशियम का होना ज़रूरी है। तो जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उसको भी आपने पूरा करना है अपनी डाइट से या मल्टीविटामिन से, और उसके साथ साथ आपने ये प्रिकॉशंस करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो ऐसे लोग हैं जिनके दांत टूटने के बाद दोबारा नहीं जल्दी आते, वो दांत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी मालूमाती वीडियो है जो हर घर में हर बंदा इन चीज़ों पे अमल करेगा तो इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी भारी भरकम फीसों से भी बचेंगे और मुश्किल ट्रीटमेंट से भी बचेंगे। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान हकीम अताउर मोहम्मद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।